साथियों, अभी देख ही रहे हैं आप कि किस तरह से आंदोलन हम लोगों ने चलाए हैं। और अभी UFBRO के धरने प्रदर्शन चले और अब आईवा पार्क के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। पहले बेंगलुरु में हुआ था, फिर कोलकाता में बड़ा धरना हुआ बहुत शानदार, फिर भुवनेश्वर में भी हुआ था कल, और अच्छे धरने हो रहे हैं। और ये भी कर रहे हैं UFBRO वाले, इन्होंने दिल्ली में करा था, उससे पहले भी कई जगहों पर करे थे इन्होंने धरने, जयपुर वगैरह और कई जगहों पर करे थे। और इनके रिज़ल्ट आएंगे, रिज़ल्ट तो आते ही हैं। अनरेस्ट का फ़र्क पड़ता है, अनरेस्ट जितना भी होगा उतना ही गवर्नमेंट जो है जागृत होगी, जागृत होती भी है। तो ये कोई वो नहीं है, कोर्ट के केसेस अलग रखते हैं, कोर्ट के जो केसेस होते हैं वो उन पे प्रभाव डालते हैं इन चीज़ों पे, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं और गवर्नमेंट को सोचने को मजबूर करते हैं। कोर्ट के साथ साथ जो है आंदोलन भी ज़रूरी हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लोग कहते हैं कि भाई खाली कोर्ट से होगा, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं हो जाता है। और आंदोलन एक ऐसी चीज़ है, आंदोलन तो कोई भी आदमी करना चाहिए उसे, आंदोलन अपनी जो लोकतंत्र में अपनी बात कहनी चाहिए, जब तक वो सुने ना सरकार। तो ये हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि हम ओम सच्ची जनवाणी चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये सब बताते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो ये आप इसको देखते रहें, सुनते रहें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें। बाकी कॉम्पिटिशन के बारे में 18 तारीख में कुछ फैसला आएगा, पता लगेगा उसमें क्या है। और पता ये भी लगा है मुझे, कुछ लोगों ने बताया, मेरे साथियों ने, कल फ़ोन आए मेरे पास कहीं कल परसों, कि वो कह रहे हैं कि जो ऑर्डर आए थे हाई कोर्ट के कॉम्पिटिशन के बारे में रिकवरी के लिए, कि रिकवरी बंद कर दी जाए, वो बैंकों ने एक महीना रिकवरी बंद करी और फिर शुरू कर दिया रिकवरी करनी। अब वो पता नहीं क्या उन्होंने लीगल ओपिनियन ली है, और इसके ऊपर भी शायद जो है केसेस लगेंगे या कंटेम्प्ट लगेगी। और नहीं तो वो बता रहे हैं, कुछ लोगों के मैसेज आएगी 50,000 का जुर्माना लग जाएगा इनके ऊपर अगर किसको नहीं करेंगे ये। तो वो 50,000 तो खैर बैंकों के लिए कोई मायने नहीं होती, लेकिन वो एक सिंबॉलिकल पनिशमेंट होता है। कई बार तो कोर्ट कहती है कि खड़े रहो शाम तक, ये है तुम्हारी सज़ा। तो इस तरह के होते हैं सिंबॉलिकल। और बाकी ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन हमारे ये जो केसेस हैं वो RRB का है, 16/10 में सुप्रीम कोर्ट में और 26/10 में वो नैनीताल हाई कोर्ट वाला केस है। मरुधरा बैंक का भी केस उसी में है, राजस्थान का जो RRB है, और ये ई सिंडिकेट बैंक वाला भी उसी में। और हमारा जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट में 14/11 में है, स्पेशल लोन्स पर भी और ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन पे भी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस आ रहा है, ये अक्टूबर में ही आ रहा है, डेट मैंने आपको सर्कुलेट की थी पहले। तो ये चीज़ें हैं। तो आंदोलन और कोर्ट दोनों चीज़ चलेंगी। और लेकिन जो है आंदोलन में एक हमें बड़ा दुख होता है, दिल्ली NCR में कभी 50,000 के आसपास बैंक एम्प्लॉय होंगे, लेकिन धरनों में कितने आते हैं, 500, 1000, 1500, इससे ऊपर नहीं आते। एक बार ऑल इंडिया का धरना लगा था, ये IBRF ने लगा था जब करीब 2017 में, जब थे उसमें 3, 4, 5 हज़ार के करीब, वो तो 5-6 कहते हैं, पर अब मैं कह नहीं सकता जितने भी आए होंगे, पर थे ऐसे ही 3-4 के करीब होंगे या 5 भी हो सकते हैं। तो धरने में लोग आने चाहिए भाई। दिल्ली NCR के 10% तो आ जाएं, अगर 50,000 के करीब है तो 10% का मतलब 5,000 तो आ जाएं। तो इतने भी नहीं आते, तो बताओ कैसे होगा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग बागों को ये चाहिए पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस और ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन और दूसरे मुद्दे, जैसे वीडो डॉटर्स वाला मुद्दा तो ये है, वीडो अनमैरिड डॉटर्स का, कि भाई वो तो कोई उठाता भी नहीं। हम लगातार चिट्ठियाँ भी लिखते रहते हैं, उन्हें कहते भी रहते हैं सबको, और गवर्नमेंट को भी, तो उसे तो खैर कोई उठाता भी नहीं है। चलो जो भी इनकी मंशा है, पर भैया वहाँ पे आओ लोग बाग। अब 23 अक्टूबर को यहाँ दिल्ली में होगा जंतर मंतर IB पार्क का, तो उसमें कोई ये नहीं है कि इस यूनियन का आदमी हो और उस यूनियन पे बैंक वालों का धरना है, चाहे वो यूनियन का मेंबर नहीं है। अपने मुद्दे वहाँ उठाओ, और कोई बात अगर मन में हो तो वहाँ कहो, स्टेज पर जाकर। हम तो कह देते हैं भाई, स्पष्ट कह देते हैं हम तो, कोई बुरा माने या भला माने। हमने तो लगातार जब भी कोई हुआ और मौका लगा, हमने तुरंत कहा, विरोध भी किया। जब हमें लगा कि विरोध करना है तो विरोध भी करा है। तो हमारा यही निवेदन है आप लोगों से। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। जय चंद्रघटा
देवी माँ नवरात्रि पर्व उत्सव को नमन और सभी साथियों को नमन। भारत माता की जय। आर के त्यागी, गाजाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। मुझसे संपर्क करना हो तो 8588898205। थैंक्स।